बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम भी कहते हैं, इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो चीज़ें हम कवर करेंगे आज वो आपके सामने आ रही हैं। हम डेफिनेशन देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या डेफिनेशन है, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई टाइम इज इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को हम कैलकुलेट भी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किसी भी हिपोथेटिकल एग्जांपल से। फार्मूला उसका अंडरस्टैंड करेंगे, एक सैंपल कैलकुलेशन भी करेंगे, बल्कि एक की बजाय दो कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। अ, अच्छा, कैलकुलेशन फार्मूला से भी होती है और टेबल से भी होती है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे आज। बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। और कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारा आज का प्लान है। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट 100%। तो let us consider its introduction. First of all, time value money is an important concept in financial management. असल में ये एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कोर्स में मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी के कोर्स में इसको था आउटलाइन में, तो मैंने सोचा कि ये भी होना चाहिए, इसको भी डिस्कस होना चाहिए। इट कैन बी यूज टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स and to solve problems involving loans, mortgages, leases, savings and annuities। ठीक है ना? किस लिए इस्तेमाल होता है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम क्यों इसको लर्न करते हैं? इसलिए हम इसको इस्तेमाल करके हम इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर उसको अल्टरनेटिवली कहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए रिसोर्सेज को। या फिर जब हम लोन्स वगैरह का मसला आता है, लोन्स को लेना होता है या इशू करना होता है बीइंग बैंकर, या मोर्टगेज का सिलसिला होता है कि मतलब किसी चीज को आप प्लेज करवा के जब कोई लोन वगैरह लेते हैं, या लीज, मतलब लीज पे जैसे चीजें हायर परचेज पे जो है मतलब चीजों का बिजनेस होता है, या सेविंग्स होती हैं, या फिर एनुइटीज यानी 5 5 इयर्स के लिए फिक्स जो है ना कम इंटरेस्ट के ऊपर पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। टाइम उम्मीद है वैल्यू ऑफ कि मनी आप का मतलब क्या है? मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? अगर तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो, अगर एक 1 लाख आपके पास अभी है हाँ और जी। वही 1 लाख अगर आफ्टर 6 मंथ आए, हाँ तो जी। वैल्यू किसकी ज्यादा है? जो अभी है। जो अभी है। तो यही बात टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यही सिखाता है कि जो पैसे अभी हैं आपके पास, उसके बाद तो उसकी वैल्यू जो है वो डिवैल्यू हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो उतने ही पैसे जो है ना वो आपके पास वो वाली वैल्यू नहीं रखते। यानी 1 लाख की आज जो वैल्यू है, वो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर उसकी वो वैल्यू नहीं होगी। इसलिए वो टीवीएम का हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि पैसे की करंटली जो वैल्यू है वो कुछ और होती है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ और होती है। तो ये उसी के बारे में कॉन्सेप्ट है। व्हाई इज टाइम सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन योर डिसीजन? हम जब इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई डिसीजन करते हैं, तो उसमें टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? टाइम अलाउज वन द अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन कंजम्पशन एंड अर्न इंटरेस्ट। टाइम हमें ये बताता है कि ये कहता है, हमें इस चीज की तरगीब देता है कि आप कुछ पैसे सेव कर लें और कंज्यूम ना करें, बल्कि उसे आज इन्वेस्ट कर दें ताकि उसका फ्रूट आपको कल को मिले। ठीक है ना? अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन करें, लेकिन प्रॉफिट को कमाने के लिए, इंटरेस्ट को कमाने के लिए आप क्या करें? आप उसी कंजम्पशन का पोर्शन जो है आप उसे इन्वेस्ट कर दें बिजनेस में, ताकि फर्दर प्रोडक्टिविटी और आपका कैपिटल ग्रो करे। ठीक हो गया। बेसिक। हाँ, अब जो जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है टीवीएम का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का,
उसमें एक चीज होती प्रेजेंट वैल्यू, मतलब करंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू एक चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है, द वैल्यू नाउ ऑफ अ सम ऑफ मनी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि वो पैसे जो अभी आपके पास हैं और फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, कंप्यूटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम इज नोन एज डिस्काउंटिंग। लेकिन अगर आप उसकी प्रेजेंटली अभी वैल्यू उसकी फाइंड करें तो इसी चीज को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। जैसे कि बैंक्स जो हैं वो आपके परचेज बिल्स को डिस्काउंट करके देते हैं। तो उसके वो जो बैंक्स हैं वो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले वक्त में इस मनी की वैल्यू क्या होगी और प्रेजेंटली इसकी क्या वैल्यू है, उसको देखते हुए वो बिल को डिस्काउंट करके देते हैं, बटा लगा कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू जो है इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इन्वेस्टमेंट मेड टुडे, द प्रेजेंट वैल्यू विल ग्रो टू बाय सम फ्यूचर डेट। यानी प्रेजेंटली जो आपने अभी कोई एक सम ऑफ अमाउंट को इन्वेस्ट किया तो आने वाले वक्त में वो ग्रो करके आने वाली डेट पे वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कंप्यूटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम इज नोन एज कंपाउंडिंग। अब जब हम करंट कोई वैल्यू होती है मनी की और उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि आने वाले 1 साल के बाद या आने वाले 2 साल के बाद या 3-5 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, एफ वी या फ्यूचर वैल्यू। देखो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का सिंपल एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपकी स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है। हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होल पावर एन। ठीक है, 1 प्लस आर रेज टू पावर कितनी, एन। एन और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू। और इज इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। ठीक है सर, फ्यूचर वैल्यू जो है बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगी आज की करंट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की वजह से। हाँ, करंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें बेनिफिट ऐड होगा और बेनिफिट ऐड होके फ्यूचर में वो कितनी मिलेगी वो फ्यूचर वैल्यू होती है। ठीक है। और जो, हाँ, जो करंट प्रेजेंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू होती है। अब देखो जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऑलरेडी आइडिया होता है कि प्रेजेंटली हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम 1 लाख कर रहे हैं, हम 36 लाख कर रहे हैं, हम 3 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता होता है प्रेजेंटली। हम्म, वही वही प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लगा के हम्म, और फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। इसी से ही हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हमने जस्ट क्या करना है, सिंपली हमने ट्रांसपोजिशन करनी है और ट्रांसपोजिशन के बाद हम प्रेजेंट वैल्यू के बजाय फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। देखें आप इसे, ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है, एफ वी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर एन। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू का सर फार्मूला है। इसमें रेट ऑफ तो इसमें इंटरेस्ट हम आई से क्यों डोनेट किया है? एक ही बात है, आप आर से करें या आई से करें। वैसे आई से करना चाहिए, स्मॉल आई से करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि ठीक। जो आर है ना उसको भी, उसको असल में आर को इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जो स्मॉल आर होता है ना उसे इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो जो स्मॉल आई होता है ये आपका लोकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हमने ऊपर हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, सॉरी मैं पेन उठा लूं, प्रेजेंट जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये था कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। ये अब इसी की अगर हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं कि मतलब इसके नीचे 1 लगाकर फ्यूचर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और प्रेजेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फिर ये फार्मूला बन जाता है। जस्ट ट्रांसपोजिशन करने से फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो तो हम प्रेजेंट वैल्यू का निकाल सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो तो हम ट्रांसपोजिशन के बाद फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला उसे बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्लियर हो गया। अब इसका कोई हम न्यूमेरिकल कोई एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हम फ्यूचर या प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सैंपल के तौर पे कैलकुलेशन के लिए आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि let us calculate the future value
future value of 10,000 received when the interest rate is 10%. यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मतलब वक्ती तौर पे चल रहा होता है वो हमने लेना होता है। हमें नॉर्मली पता होता है कि आजकल बैंक रेट क्या है, और जो वैल्यू है उसका भी आपको पता होता है कि प्रेजेंटली उसकी क्या वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे 10,000 की बात की गई, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है। हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू का ये सिंपली फार्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन है। तो आर की फॉर वैल्यू 0.1 किस तरह हुई है? हाँ 10% है ना, तो 10% को अगर आप पॉइंट में लिखें 10% ओह! को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो 0.1 आ जाता है। तो 1 प्लस 0.1 हो गया उसकी, चूंकि 1 ईयर के लिए है तो आप उसकी पावर n की जगह पे 1 लगा दें। तो 1.01 है, उसको मल्टीप्लाई 10,000 से करके देखें, फ्यूचर वैल्यू 11,000 आ जाएगी। समझ आ गई। यानी अगर 10% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपके पास आपके एसेट की या कैश की 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है, तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 11,000 होनी चाहिए। आप इस तरह उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर अगर हमें लेकिन ये n तो करना मैंने हो तो 1 ईयर की आपको एग्जांपल दी है, अगर आपने 2 ईयर्स की निकालनी है तो उसके लिए जी जी मैं तो यही पूछना चाह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल n नहीं गिवन तो उसको 1 सपोर्ट वो करेंगे? गिवन होता है, अच्छा, वो अच्छा। गिवन होता है, वो गिवन होता है हमेशा। देखो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, तो वो एस्टिमेशन लगा रहा होता है कि मैंने हिसाब 2 साल का लगाना है, 3 का लगाना है, या 1 साल का लगाना है। ये ऐसी चीजें नाउन होती हैं हमेशा कि हुँ, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट पे रख दिया बैंक के अंदर। आपको पता होता है कि मैं 3 साल के लिए रख रहा हूँ या 1 साल के लिए रख रहा हूँ, या फिर मैं 5 साल के लिए एन्युटी है मेरी, मतलब मैं 5 ईयर्स के लिए रख रही हूँ। तो इसलिए एन की जगह पे ईयर्स, अब देखें ना, हमने पॉसिबिलिटी निकाली 1 साल के लिए। अब 2 साल की अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो हमने 10,000 से, तो आप देखें उसी फार्मूला के अंदर हम एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? हम वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो आप 1.01 की पावर 2 को सॉल्व करके 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फिर आफ्टर 2 ईयर 10,000 की फ्यूचर वैल्यू 12,100 हो जाएगी। हुई ना बात क्लियर? इसी तरह अगर मतलब तीसरे साल के बाद आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 10,000 की, तो आप n की जगह 3 पुट कर दें, और उसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? 13,310 आ जाएगा। ठीक हो गया तो सर। बात क्लियर हो रही है ना, मतलब फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी, जी। ओके। जी सर, क्लियर हो रही है ये ना। हम्म एक ही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक आप देख रहे हैं फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला ऊपर गिवन है। आपको होप्स हो कि आपने इसको लर्न भी कर लिया होगा, फ्यूचर वैल्यू का ये हमेशा फार्मूला होता है। तो यू कैन अफोर्ड टू पुट $10,000 इन अ सेविंग अकाउंट टुडे दैट पे 6% इंटरेस्ट compounded annually. How much will you have 5 years from now if you make नो विड्रॉल्स? अगर आप 5 साल के बाद आप उसकी $10,000 की फ्यूचर वैल्यू देखना चाहते हैं, जबकि आप उसमें कोई विड्रॉल भी नहीं करते, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें मतलब 10,000 उसने दे दी, और उसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। 6% का मतलब 0.06 होता है, और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स 5 है। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे लगा देंगे फ्यूचर वैल्यू के फार्मूला में। जहाँ पे पीवी है, पीवी की जगह पे हम क्या लगा देंगे? 10,000 लगा देंगे। ये जो 10,000 है ये पीवी की जगह पे लगा देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यू नो के वो 0.6% है, इसकी जगह पे लगा देंगे। और जो एन है वो 5 है, तो हम 5 को इस एन की जगह पे लगा देंगे। राइट हो गया? इसको इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एट द एंड क्या वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 13,382.26। तो ये एक एग्जांपल थी, हिपोथेटिकल एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आप भी कर लेंगे। अभी अगर मैं आपको कोई देता हूँ कोई क्वेश्चन अभी फॉर एग्जांपल कि उसको सॉल्व करने के लिए, तो उम्मीद है कि आप उसे सॉल्व कर लेंगे। जी सर, हो जाएगा ये सॉल्व। ये भी एक एग्जांपल आपके सामने है 3 इयर्स के लिए। ये 3 इयर्स की एग्जांपल है। इसके ऊपर भी इसमें भी जस्ट आपने वैल्यूज को लगाना है और आपने कैलकुलेट कर लेनी है, चाहे आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए या फिर आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक एग्जांपल है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन 3 इयर्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो आपको 10,000 का पता है, आपको 10% का पता है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स यानी 3 इयर्स का पता है, गिवन है। तो आप इन चीजों को लेकर फार्मूला में पुट करके इस तरह आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू की। ये इसकी कैलकुलेशन है।